हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा अभ्यास पहला का जे। तो इसमें परिमेय संख्या दिया गया है और इसमें बोला गया है जो परिमेय संख्या है उसको दशमलव रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ देखिए दिया है 11/3, 3 से 11 में भाग करना है। तो 3 से 11 भाग करेंगे, 3 त्रिका क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9। अब 11 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा, 2। फिर यहाँ दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर 1 जीरो बढ़ा लेंगे। तो 3 छः कितना होता है, 18। तो यहाँ लिखेंगे कितना, 18। अब देखिए यहाँ पर घटाएंगे कितना आएगा, फिर 2। फिर यहाँ दशमलव लगाए, फिर जोड़ जीरो बढ़ जाएगा। फिर यहाँ 6, मतलब ये 6 6 6 6 आता ही रहेगा। तो ये क्या हो गया, ये परिमेय संख्या की ये क्या हो गया, दशमलव रूप हो गया। इसी प्रकार से दिया है क्या 5 या 17/5, 17/5 दिया है तो 5 भागे 17 कर लेंगे। तो 5 भागे 17 करेंगे तो 5 तय कितना होगा, 15। 5 तय 15 और घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2। अब यहाँ दशमलव लगाएंगे, 1 जीरो बढ़ जाएगा और यहाँ से 5 चौके 20। तो ये कितना हो गया, 5 चौके 20, ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। इसी प्रकार से 6 भाग करना है 19 को, 19 भाग करेंगे 36 18। अब यहाँ से 1 आ जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 हो जाएगा। 6 1 कम 6 हो जाएगा। अब यहाँ से घटाएंगे, ये कितना गया, 4। फिर यहाँ दशमलव है, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे तो ये छताक है 36, 36 छताक 36। अब घटाएंगे कितना आएगा, 4 आ जाएगा। फिर से 0 बढ़ जाएगा यहाँ पर, फिर 6 बढ़ जाएगा, छताक 36। फिर यहाँ 4 बचेगा, मतलब ये 6 6 6 आता ही रहेगा। मतलब ये क्या है, अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है ये। और दिया गया है लास्ट 3/8 दिया है। 8 से भाग करना है किसको, 3 को। तो पहले ही दशमलव लगेगा तो दशमलव लगा देंगे, 0 बढ़ जाएगा। अब कितनी बार में जाएगा, आपको पता है 8 चौके 32 ज़्यादा होता है, तो 8 त्रिक 24 जाएगा। तो 8 त्रिक ये हो जाएगा इतना 24। 30 में से 24 घटाएंगे कितना आएगा, 6। अब यहाँ से क्या करेंगे, 1 जीरो और बढ़ जाएगा, दशमलव यहाँ लगा ही है। तो यहाँ देखिए कितना हो गया, 60। तो 8 सतह कितना होता है, 56। तो ये हो जाएगा कितना, 8 सतह 56। बचेगा कितना, 4। तो यहाँ से 1 जीरो बढ़ जाएगा, 8 पंजे कितना होगा, 40। तो ये कितना हो गया, 8 पंजे 40। जो कट गया ये क्या है, शांत, क्या है, शांत दशमलव संख्या है। और जो ये क्या है, जो बार बार रिपीट हो रही संख्या, बार बार आ रही है वही संख्या, तो वो क्या है, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है। अब बात करते हैं प्रश्न दूसरा। बोला है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में बदलिए। जो संख्या दिया गया इसको दशमलव रूप में बदलना है। तो यहाँ दिया है -5/4, तो 4 से 5 को भाग करना है। तो यहाँ से 4 से 5 को भाग करेंगे तो 4 1 कम 4 हो जाएगा। और यहाँ से घटा देंगे तो 1 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे, ये हो जाएगा 0 यहाँ पर। फिर 4 दूनी कितना होगा, 8। अब यहाँ से 10 में से 8 घटाएंगे, 2 आ जाएगा। फिर दशमलव लगा है, 0 बढ़ जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा। ये पूरा पूरा ये कट गया। तो इसका परिमेय संख्या क्या आ गया, ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं दशमलव संख्या, दशमलव संख्या, दशमलव संख्या बराबर करके लिखेंगे, ये जो माइनस में होगा, -1.25। इसी प्रकार से माइनस दिया है 15/2, 2 से भाग करना है किसको, 15 को। तो 2 से भाग करेंगे 15 को, तो 2 सतह कितना हो जाएगा, 14। अब यहाँ से 1 बचेगा, दशमलव लगा देंगे, फिर ये 0 बढ़ जाएगा, 2 बचे 10। तो ये हो जाएगा कितना, 10। तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ से देखिए, ये यहाँ से दशमलव संख्या क्या आएगा, दशमलव संख्या। तो दशमलव संख्या यहाँ से आ गया -7.5। ये आया क्या, -15/2 का दशमलव संख्या कितना आया, -7.5। इसी प्रकार से 16 -16/5 और -5/9 का भी आप निकाल सकते हैं। तो आप स्वयं निकाल कर कमेंट में आंसर बताइए कि क्या आएगा। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्न तीसरा। बोला गया है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव रूप में निरूपित किया जा सकता है। इसमें बोला है कौन कौन सी ऐसी परिमेय संख्या है जिनको शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। तो पहला वाला को कर सकते हैं। देखिए, एक में अगर हम 4 का भाग कर दें तो पहले ही दशमलव लगाएंगे, तब 0 यहाँ बढ़ लेंगे, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। फिर यहाँ से घटाएंगे, 10 में से 8 2 आ जाएगा, फिर यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20। तो ये हो जाएगा 20। ये देखिए कट गया। तो ये क्या है, शांत है। क्या है, ये शांत दशमलव है, ये शांत दशमलव हो गया। यहाँ पर भी म छूट गया है, म रहेगा। इसी प्रकार से दिया है 11/8, इसको भी चेक कर ले रहे हैं। 8 से भाग करेंगे 11 को, तो 8 1 कम 8, बचेगा कितना, 3। दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 त्रिक 24। तो बचेगा कितना, 6। यहाँ से 0 बढ़ा लेंगे, 8 सतह 56, कितना हो गया, 56। और ये देखिए 4 आ जाएगा, 8 पंजे यहाँ से 40 हो जाएगा ये। तो ये पूरा पूरा कट गया। मतलब कि ये जो दिया है 8/11/8 दिया है, ये भी क्या है, एक
दशमलव शांत दशमलव संख्या है। अब वैसे ही दिया है कितना, -27 दिया है 4, तो इसको भी देख ले रहे हैं आएगा कि नहीं। तो 4 का भाग 27 में करना है, तो 4 छंग कितना होता है 24। माइनस अभी नहीं लिखे, माइनस जब ये जो आएगा भागफल उसी में माइनस लगा कर लिखा जाता है। तो यहाँ से 6 चौके 24 बचेगा 3, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, तो 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 4 सत्ते 28 बचेगा 2, 4 पंजे कितना होगा 20। ये देखिए 20 ये कट गया। तो मतलब कि ये भी क्या है, शांत दशमलव है। इसी प्रकार से आप और भी जो 3 बचा है, -33/10, 2/7, -6/15, इसको आप स्वयं से निकाल के चेक करिए कौन सी शांत दशमलव के रूप में निरूपित किया जा सकता है। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्न 4 की। दिया है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 की योगफल को यदि दशमलव संख्या में बदले तो क्या यह शांत होगा या अशांत होगा। इनको पहले जोड़ना है, उसके बाद में इनको शांत दशमलव या अशांत इनको भाग करना है, जो आएगा वही बताना है। तो मैं कर ले रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए इन सभी का लसा लेंगे तो कितना आएगा, ये 3 बजे 15 दूना कितना आएगा, लसा 30 हो जाएगा। तो लस जब 30 हो गया तो यहाँ से 2 का भाग करेंगे, यहाँ कितना होगा 15, और प्लस 3 से भाग करेंगे, यहाँ कितना होगा 10, और यहाँ 5 से भाग करेंगे तो कितना होगा, यहाँ 5 6 30, मतलब यहाँ पर 6 आ जाएगा। कैसे लिखा है देखिए, 2 से भाग करेंगे 30 को 15 आएगा, 15 गुणा 1 में करेंगे 15, 3 से भाग करेंगे 30 को 10 आएगा, 10 का गुणा 1 में करेंगे 10 हो जाएगा, 5 का भाग 6 में 30 में करेंगे 6 आएगा, 6 का गुणा कर लेंगे 1 में तो 6 हो गया। अब सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 11, 11 का 1 हो जाएगा, और यहाँ से 1 1 2 और 1 3 हो जाएगा, मतलब कि 31/30 हो गया। अब इसको भाग करके चेक करना है कि क्या यह शांत दशमलव संख्या है या अशांत। तो यहाँ से भाग करेंगे 30 भागे कितना हो जाएगा 31, 30 से कम कितना हो जाएगा 30, यहाँ से बचेगा कितना 1, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे नहीं जाएगा, फिर 1 0 बढ़ाएंगे, फिर 1 0 बढ़ाएंगे, 2 0 साथ में कभी दशमलव से नहीं लिया जा सकता। तो यहाँ से हमने कितना ले लिया 100। अब फिर से हम क्या करेंगे, अब ये 30 है 90, तो यहाँ 90 हो जाएगा, बचेगा कितना 10, फिर यहाँ से 0 बढ़ाएंगे, तो ये क्या है अशांत है, ये शांत नहीं है, तो ये हो जाएगा अशांत दशमलव, अशांत दशमलव संख्या। ये क्या है, अशांत दशमलव संख्या है। अब बात करेंगे प्रश्न 5 की। बोला गया है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से किस किस का शांत दशमलव संख्या में निरूपण नहीं हो सकता है। बोला है कि कौन कौन सा शांत नहीं है। तो इसमें हम पहले देख रहे हैं 24 बटा दिया है 7, तो 7 भागे क्या करेंगे 24, तो 7 3 क्या होता है 21, और घटाएंगे कितना आएगा 3, दशमलव बढ़ाएंगे यहाँ 0, 7 चौके 28, बचेगा कितना 2, 7 दूनी होता है कितना 14, तो ये हो जाएगा 14, और यहाँ से देखिए घटाएंगे कितना आएगा 6, अब यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 7 8 कितना होता है 56, तो ये हो जाएगा कितना 56, बचेगा कितना 4, अब यह कितना हो जाएगा 40, और 7 बचे कितना होता है 35, तो यहाँ हो जाएगा कितना 35, अब बचेगा कितना 5, तो यहाँ से 50 हो जाएगा, 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49, 7 सत्ते 49, बचेगा कितना 1, अब क्या करेंगे 1 0 बढ़ाएंगे, 7 1 कम 7 हो जाएगा, बचेगा कितना अब 3। तो ये देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये क्या है शांत दशमलव में ये निरूपण नहीं हो सकता है ये। और इसी प्रकार से 5/6 है ये हो जाएगा, तो यहाँ से हम करके चेक करवा दे रहे हैं। 5 को भाग करना है 6 से, तो यहाँ से देखिए एक बार में नहीं जाएगा तो दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ा लेंगे, तो अब देखिए जाएगा, तो 8 6 48 होता है, तो यहाँ पर 48 हो जाएगा, बचेगा कितना 2, अब यहाँ से 0 लगा लेंगे, 36 कितना हो जाएगा 18, तो बचेगा कितना फिर 2, ये भी क्या होगा 3 3 आता ही रहेगा ये ऐसे ही, तो ये भी क्या है अशांत हो जाएगा, ये भी क्या है दशमलव का शांत दशमलव रूप में निरूपण नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार से आप ये दिया है कितना 7/15, तो 15 को 7 से भाग करना है, तो यहाँ से देखिए भाग करेंगे दशमलव लगा देंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो 15 चौका 60 होता है, तो यहाँ 15 चौका 60, बचेगा कितना 10, और यहाँ से 1 0 लगा लेंगे, तो यहाँ से 15 छक्का 90 हो जाएगा, फिर 10 बचेगा, तो ये भी आपका क्या है 10 10 ये आता ही रहेगा ऐसे ही, तो ये क्या है अशांत, ये भी है शांत दशमलव में इसको निरूपण नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार से दिया है 5 सही 3/4, 5 जो कि 20 3 23/4, अगर इसको भी करेंगे तो देख सकते हैं कितना हो जाएगा, 4 का भाग करना है किस में 23 में, तो 4 का भाग 23 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 पंजे 20, तो ये हो जाएगा 20, बचेगा कितना 3, अब यहाँ से दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, और 4 सत्ते 28, तो यहाँ 4 सत्ते 28 हो जाएगा, बचे कितना 2, यहाँ 0 हो जाएगा, 4 पंजे 20, ये लास्ट वाला जो है यही दशमलव शांत रूप में निरूपण किया जा सकता है, बाकी और कोई भी नहीं होगा। अब बात कर रहे हैं प्रश्न 6 की। प्रश्न 6 में बोला गया है क्या
अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नलिखित कथनों के सम्मुख सत्य के लिए सत्य सही का और असत्य के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया है, उसमें बताना है कि ऑप्शन नहीं दिया गया है, ये सत्य असत्य का सही, जो सत्य है उसको सही का, जो गलत है उसको गलत का चिन्ह लगाना है। तो यहाँ बोला है 1/25 का निरूपण शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है, तो ये क्या है, सत्य है, तो इसको सही कर लेंगे। कैसे, हम इसको चेक करवा लेते हैं। 25 का भाग अगर 1 में देना है तो यहाँ दशमलव लगा देंगे, 0 बढ़ाएंगे, नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, फिर 25 चौका 100, देखिए शांत हो गया ना, पूरा पूरा ये कट गया। तो जब पूरा पूरा कट जाता है वो क्या होता है, शांत दशमलव, तो ये सही है। इसी प्रकार से दूसरा दिया है 1/9 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में निरूपण शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है, तो नहीं हो सकता है। इसका देखिए मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ। 9 का भाग करना है किसमें, 1 में, तो यहाँ से दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, 9 एकम 9, ये 1 1 आता रहेगा, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम आता रहेगा, तो ये क्या होगा, गलत है, इसको गलत का ऐसे चिन्ह लगाना है। इसके बाद में सी बोला गया है 0.06 और 0.6 0 कई 0 दिया है, कोई अंतर नहीं है, तो इसमें कोई अंतर नहीं है, इसमें कोई अंतर नहीं। अगर इसके बाद में कोई कितना भी 0 लगाइए कोई मतलब नहीं है, तो ये क्या है, कोई अंतर नहीं, ये क्या है, वो सही। इसके बाद में दिया है 3/7 अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवर्ती नहीं है, ये इसको भी चेक कर लेना है। 7 का भाग करना है 3 में, तो यहाँ दशमलव लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, 7 चौके 28, तो ये बचेगा 2, 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14, 7 दूनी 14। अब यहाँ से क्या करेंगे, घटाएंगे, कितना आएगा, 6, ये 60 हो जाएगा, 7 8 कितना होगा, 56, बचेगा कितना, 4, ये 40 हो जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा, 7 5 35, तो ये हो जाएगा 35, बचेगा कितना, 5, तो ये हो जाएगा 50, और 7 7 कितना होगा, 49, तो ये 49 हो जाएगा। उसके बाद में कितना आएगा, 1, फिर यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 7 1 कम 7, बचेगा कितना, फिर 3। अब देखिए ये 30 फिर से आ गया, मतलब क्या है, अशांत आवर्ती नहीं है, ये है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत है, गलत का चिन्ह लगा देंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।